मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत तीमुथियुस के नाम, दूसरा बाब 8वीं से 15वीं आयत तक। खुदा का कलाम जंजीरों से नहीं बांध सकते। अगर हम उसके साथ मरे हों तो उसके साथ ही जिएंगे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। ऐ मेरे फर्जंद, याद रखते खुदावन यीशु मसीह जो दाऊद की नस्ल से है, मेरी उस अंजील के मुआफिक मुर्दों में से जिंदा किया गया है, जिसके लिए मैं यहाँ तक दुख उठाता हूँ कि बदकार की मानल जंजीरों में बंधा हुआ हूँ। मगर खुदा का कलाम जंजीरों से बंधा नहीं है, बस मैं बरगज़ीदों की खातिर सब कुछ सहता हूँ, ताकि वो भी इस निजात को जो यीशु मसीह में है आसमानी जलाल समेत हासिल करें। ये बात सच है कि अगर हम साथ मरे हों तो साथ ही जिएंगे, अगर हम साथ दुख उठाएं तो साथ ही बादशाही करेंगे, अगर हम उसका इनकार करें तो वो भी हमारा इनकार करेगा, अगर हम बेवफा हो जाएं तो वो वफादार रहता है, क्योंकि वो अपना इनकार नहीं कर सकता। तो ये बातें याद दिला और खुदा को गवाह लाकर ताकीद कर कि लफ्ज़ी तकरार न करें, क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं। जंजीर बरहा इसके के सुनने वाले बर्बाद हो जाते हैं। कोशिश करके तू खुदा का मकबूल और ऐसा करिंदा ठहरे जिसको शर्माना न पड़े, और जो हक का कलाम दुरुस्ती से पेश करता है। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत और खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 24, 34 से 5वीं और 8वीं से 10वीं और 14वीं आयत तक। जमाती जवाब: ऐ खुदावंद, मुझे अपने रास्ते बता दे। ऐ खुदावंद, अपनी राहें मुझे दिखा दे और अपने रास्ते मुझे बता दे। मुझे अपनी सच्चाई पर चला और मुझे तालीम दे, क्योंकि तू मेरा मुखलिस खुदा है। जमाती जवाब: ऐ खुदावंद, मुझे अपने रास्ते बता दे। खुदावंद नेक और सादिक है, इसलिए खताकारों को चलने का तरीका बताता है। वो गरीबों को रास्ते की हदायत करता है, वो गरीबों को अपनी राह सिखाता है। जमाती जवाब: ऐ खुदावंद, मुझे अपने रास्ते बता दे। खुदावंद की सब राहें उनके लिए रहमत और सदाकत हैं, जो उसके अहद और शहादतों को मानते हैं। खुदा का राज वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वो अपना अहद उन पर जाहिर करता है। जमाती जवाब: ऐ खुदावंद, मुझे अपने रास्ते बता दे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक 12 बाब 28 से 34 आयत। पहला हुक्म ये है और दूसरा इसी की तरह है। एक दिन फकीरों में से एक ने यीशु के पास आकर उससे पूछा कि सबसे पहला हुक्म कौन सा है। यीशु ने जवाब दिया कि पहला ये है, सुन ए इस्राएल, के खुदावंद हमारा खुदा एक ही
खुदावंद है। बस तो खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से प्यार कर। और दूसरा ये कि तू अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार कर। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। और फकिया ने उससे कहा, क्या खूब ए उस्ताद, तूने सच कहा है कि वो एक ही है और कि उसके सिवा और कोई नहीं, और कि उसको सारे दिल और सारी अकल और सारी ताकत से और अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार करना सब सोख्तनी कुर्बानियाँ और ज़िबहों से अफजल है। और जब यीशु ने देखा कि उसने अक्लमंदी से जवाब दिया है, तो उसने कहा, तू खुदा की बादशाही से दूर नहीं। और बाद इसके किसी ने उससे सवाल करने की जुर्रत ना की। इंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुनजान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप तक से गुजारिश है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्त पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक रहते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्त पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।